अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और पाक व्हील एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का रिव्यू टोयोटा हाइलक्स के ऊपर है। टोयोटा हाइलक्स की जो 8th जनरेशन है उसको पाकिस्तान में 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन पहले आने वाली जनरेशन जो है वो 1 KD इंजन के साथ थी, जो कि 2005 से वीगोज़ में चलता आ रहा था। जो 1 KD इंजन है वो 160 जो है हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और उसकी जो न्यूटन मीटर टॉर्क था वो 360 था। और शुरू के आने वाले रीवो को मैंने रिव्यू जब किया था वो CB यूनिट था, और अगर आप आज भी जाके हमारा रिव्यू देखें तो हमने काफ़ी जो इसमें रिव्यू किया था, हमने कहा था कि ये प्रोबेबल है कि ये चीज़ें गाड़ी में आएंगी या नहीं आएंगी। खैर, आने वाले सालों में वक्त ने ये प्रूव किया कि गुज़िश्ता 5 सालों में 17 से लेके 22 तक, मेरा ख्याल है अगर हम कैलकुलेशन कर लें एंड वी चेक द फिगर, जो जिस तरह पाकिस्तान में लोकल वीगो चैम्प की जो सेल थी वो डबल से ट्रिपल हो गई होगी, बिकॉज इस शेप को बहुत ज़्यादा वेल रिसीव किया गया था, यानी 8th जनरेशन को। 2017 से लेकर तकरीबन 18 के एंड तक जो है 1 KD इंजन के साथ गाड़ी चली और उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। 2018 के एंड या 19 के शुरू में 1 GD इंजन, जो कि एक बेटर इंजन था, 2.8 इंजन था, उसको जो है गाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया। बाकी एक्सटीरियर के फ्रिल्स सेम थे। 2021 तक वैसे ही चला। 2021 के अंदर गाड़ी के अंदर पहला फेस लिफ्ट जो है वो लेके आया गया, जो कि लास्ट ईयर जून में आया था तकरीबन। तो 2021 में जो इसकी इटरेशन आई थी, जो फेस लिफ्ट आया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। गाड़ी का फ्रंट ग्रिल चेंज कर दी गया, बैक लाइट चेंज कर दी गई थी, अलॉय व्हील चेंज कर दिए गए, इंटीरियर कलर चेंज कर दिया गया। काफ़ी ज़्यादा मैसिव चेंज था 2021 के एंड में। बस उसके 2-3 महीने के आने के बाद एक और जो है ना, आपने पाक व्हील्स के ऊपर खबर देखी होगी, हम लोगों ने अपने ब्लॉग्स में भी लिखा था कि टोयोटा की जो गाड़ी है वो स्पॉट की गई है रॉको के नाम से। और काफ़ी लोगों का ये ख्याल था कि शायद ये अभी नहीं आएगी या थोड़े अरसे बाद आएगी, लेकिन टू माय सरप्राइज एंड एवरीबडी एल्सेस 2022 के अंदर शुरू में ही रॉको को लॉन्च कर दिया गया। अब कई लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि शायद रीवो जो है उसके अंदर जो V और G था अब वो ख़त्म हो गया है और रॉको आ गया। ऐसा नहीं है। अब अगर कंज्यूमर मार्केट के हम 3 वेरिएंट्स देखें जो कि हाई बेड क्लास के अंदर आते हैं, तो रीवो G है, रीवो V है और उसके ऊपर रीवो रॉको है। बाकी जो कमर्शियल मार्केट के लिए, आपकी अस्करी कोतों के लिए, पुलिस के लिए, सिविल डिफेंस के लिए, लो बेड, हाई बेड, काफ़ी एक लंबी लाइन है। उनके वेरिएंट है, कोई 2 व्हील है, कोई 4 व्हील है। उसके बारे में ना मैं इतनी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, ना मैंने उसके बारे में इतना गौर किया, लेकिन कंज्यूमर मार्केट की जो प्रोडक्ट है उसके लिए हम आपके लिए हमेशा रिव्यू लेके आते हैं। तो आज का रिव्यू जो है वो रीवो रॉको के ऊपर है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको रीवो रॉको और रीवो G और रीवो V के जो डिफरेंट इटरेशंस हैं या उनके अंदर जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो भी बताऊं। तो आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर से। आज ज़रा थोड़ा उल्टा शुरू कर लेते हैं, रेयर से स्टार्ट करते हैं। तो रेयर में एक अच्छी चीज़ ये दी है कि सबसे पहले आने वाली गाड़ियों में ये नहीं था, लेकिन मसला ये भी अपनी जगह कायम है कि अगर आप इसको खोलते हैं तो वही दिल पे लगती है। ये मैंने आज पहली दफ़ा बदतमीज़ी आप लोगों के कहने पे की है। खैर, ये एक चीज़ मेरे ख्याल से इंप्रूव हो सकती है, बिकॉज इसका जो फॉरेन मॉडल है उसमें मेरा ख्याल है यहाँ पे शॉक्स आते हैं और ये बड़े आराम से खुलता है। तो ये एक सजेशन है टोयोटा के लिए कि येस, आपने काफ़ी कुछ इंप्रूव किया, लेकिन अभी भी थोड़ी चीज़ें रहती हैं। सो रियर एंड की अगर हम बात करें तो काफ़ी चेंजेस की गई हैं। अगेन मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको कंपेयर, क्योंकि हमने लास्ट रिव्यू 2017 में किया था और जो बीच में 2021 वाला आया था वो नहीं किया था, उसका आपको एक फर्स्ट लुक बताया था। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मेनली बता दूँ कि चेंजेस क्या हैं और इसमें, और जो इससे नीचे वाला वेरिएंट है V, उसमें क्या चेंजेस हैं। तो सबसे पहले अगर आप पीछे रेयर पे आ जाएंगे तो रॉको के अंदर आपको ये जो है बम्पर जो है ये ग्रे कलर में मिलेगा, और इस पूरी गाड़ी के अंदर आपको एक सैटिन फिनिश या मैट फिनिश जो आपको नज़र आएगी। आपको कहीं क्रोम पार्ट नज़र नहीं आएंगे, जो कि मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट है, बिकॉज मुझे क्रोम पार्ट जो है ना थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्लैशी लगते हैं। सो रेयर जो आपका ये टेल गेट का जो ओपनर है इसको भी मैट ब्लैक में दिया गया है। इसके साथ आपको यहाँ पे नीचे जो है मैट ब्लैक और रेयर बम्पर ग्रे में दे दिया गया है। येस, पार्किंग सेंसर जिसको सोनार भी कहा जाता है, इसकी एडिशन कर दी गई है। रेयर लाइट्स LED कर दी गई, जो पहली इटरेशन थी उसमें बड़ी ज़रा पुराने स्टाइल की लगती थी। साइड पे आपको सबसे पहली चीज़ जो आप रेयर में नोटिस करेंगे वो स्पोर्ट्स बार है। पहले बहुत से लोग आफ्टर मार्केट लेके लगाते थे, बट इस दफ़ा इन्होंने ये गाड़ी के साथ स्टैंडर्ड दे दिया है। इसके अलावा अगर आप पिछले बेड के अंदर आ जाए तो आपको एक बेड लाइनर मिलेगा, जो कि गाड़ी के जो पिछला, जिसको हम डाला कहते हैं उर्फ़े आम में, जो भी पीछे है इसको सेफ्टी देता है। ये भी पाकिस्तान में आने वाली गाड़ी में स्टैंडर्ड है, बाहर आपको इसको ऑप्शन लेना पड़ता है। एक और चीज़ जो कि इसके अंदर बड़ी साइलेंटली दी गई है, रात के टाइम अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर LED लाइट्स दी गई हैं, और अगर आप रात के टाइम इसमें लगेज स्टोर कर रहे हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल वाकई होती हैं।
सो मेरे ख्याल से जो इसके व्हील्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और ये पियानो ब्लैक टाइप इसको आप कह सकते हैं, शाइनी ब्लैक में है और पूरी गाड़ी के अंदर मैट और ये जो शाइनी ब्लैक का कम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा लगता है, खासतौर पे ये वाइट कलर में तो बहुत ज़्यादा उठता है, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। इसके अलावा अगर आप ये व्हील के ऊपर देखेंगे तो आपको फेंडर फ्लेयर मिलेंगे आगे भी और पीछे भी, ये भी पहले वाली गाड़ी में मौजूद नहीं थे। दोबारा आगे आ जाए, डोर हैंडल्स क्रोम की जगह मैट ब्लैक फिनिश में है। यहाँ पे मुझे थोड़ा लगता है कि इनको मजीद काम करने की ज़रूरत है, अगर ये वेदर स्ट्रिप्स को भी ब्लैक कर दिया जाता तो कमाल ही हो जाता। खैर ओवरऑल गाड़ी की अगर आप लुक देखेंगे, इसके साइड मिरर्स हैं जिसके अंदर एलईडी लैंप्स हैं, ये भी मैट फिनिश में है। सो रेयर और साइड के चेंजेस तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन मैसिव अपग्रेड मेरा ख्याल है फ्रंट के ऊपर है। अगर आप गाड़ी के फ्रंट को देखेंगे तो इसकी जो फ्रंट लुक है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। मेरे लेफ्ट पे 2021 में जो इटरेशन आई थी वो खड़ी है जिसको रिवो वी कहा जाता था। अब ये रॉको रिवो जो है इसका अगर आप फ्रंट देखें तो आपको, जिस तरह मैंने बताया था, मैट के होने की वजह से इसके अंदर एक बड़ी एग्रेसिव लुक है फ्रंट ग्रिल के अंदर। नीचे आपको यहाँ इसकी स्किड प्लेट दी गई है जो कि मेटालिक कलर के अंदर है। अगेन जो आपके फॉग लैंप्स हैं उनका डिज़ाइन चेंज कर दी गया और बम्पर का ओवरऑल डिज़ाइन भी चेंज है। दोनों हेडलाइट्स जो हैं वो ऑटो एलईडी हेडलैम्प्स हैं, उनके अंदर डीआरएल्स भी हैं। बट रॉको के अंदर आपको अगर आप हाउसिंग देखेंगे तो जैसे पूरी गाड़ी में एक मैट ब्लैक डस्ट थी, इसकी जो लाइट की हाउसिंग है वो भी ब्लैक है, जबकि रिवो के अंदर आपको क्रोम की जो है उसके अंदर हाउसिंग मिलेगी। सो बाकी अगर आप देखें तो जो पहले वाली इटरेशन थी इसके अंदर आपको पियानो ब्लैक का काफ़ी इस्तेमाल मिलेगा, साथ क्रोम था, लेकिन रॉको के अंदर सिर्फ एक क्रोम की स्ट्रिप है, बाकी सारा ब्लैक है। एंड अगेन मैंने ये गाड़ी डिज़ाइन करनी थी तो मैं इसको भी ब्लैक करता, इस क्रोम को भी ख़त्म कर देता। हस्बे रिवायत गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं। फॉब की गाड़ी की जो है वो अभी तक सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। कीलेस एंट्री मौजूद है गाड़ी के अंदर, बटन दबाएंगे और आप एंटर हो जाएंगे। तो सबसे पहले रेयर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रेयर जो है ना इस गाड़ी का हमेशा से ज़रा पेन पॉइंट रहा है लोगों को। बीइंग अ पिकअप ट्रक, इसकी जो पीछे शेप है सीट की वो थोड़ी ऑब्वियसली उतनी कंफर्टेबल नहीं हो सकती जितनी एक आम आप जीप में समझते हो सकती है। बट आई वुड से एंड आई वुड गिव दिस क्रेडिट टू टोयोटा कि ओवर द ईयर्स उन्होंने इस सीट की जो कुशनिंग है और कंफर्ट है उसको बहुत इंप्रूव किया है। मैं इस गाड़ी के ऊपर पिछली सीट पे बैठ के लॉन्ग पे भी ट्रैवल किया हूँ, लाहौर से इस्लामाबाद भी गया हूँ, तो जो इसके अंदर जो कुशनिंग है ना उन्होंने इतनी सपोर्ट दे दी है कि आपको तंग नहीं करती। एंट्री एग्जिट कोई इशू नहीं है। ये फ्रंट सीट मैंने फुल पीछे की हुई है और इसमें मैं अब मतलब 5'10", 5'11" मेरी हाइट है, तो मैं बिल्कुल पूरा हूँ। 2 लोग पिछली सीट पे बड़े कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। शॉर्टर जर्नी में आप इधर भी अगर किसी एडल्ट को बिठाना चाहते हैं बिठा लें, बट इसकी जो पोजीशन है वो ज़रा थोड़ी हाइट वाइज भी और वैसे भी कुशनिंग भी इसकी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों सीटों को फुल तौर पे यूज़ करें 2 एडल्ट्स के लिए तो फिर ये आर्मरेस्ट को आप खोल के, इसमें कप होल्डर भी है, बड़े आराम से कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास लगेज हैंगर भी हैं जो कि 4 kg तक का वेट उठा सकते हैं। रेयर एसी वेंट, ये जो है पहले आने वाला जो इटरेशन थी 2016-17 वाली उसमें मौजूद नहीं थे, इनफैक्ट 18 में भी नहीं थे। 19 के एंड में आके साइलेंटली इन्होंने देना शुरू किए थे और 2021 के बाद से तमाम आने वाली गाड़ियों में ये आ रहे हैं। एक और चीज़, चाइल्ड आइसोफिक्स सेफ्टी एंकर जो हैं वो भी मौजूद है पिछली सीट में, जो कि अच्छी चीज़ है। तीनों हेडरेस्ट हैं। तीसरा हेडरेस्ट मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केटिंग गिमिक आप समझ सकते हैं, बच्चा आप बिठा सकते हैं एडल्ट के बैठने के लिए। शॉर्टर जर्नी पे तो शायद पॉसिबल है, लॉन्गर पे नहीं है। ये है रियर एंड के अंदर। आगे फ्रंट पे चलते हैं। येस, एक विश लिस्ट है कि यहाँ पे अगर एक USB कनेक्टिविटी हुई थी, बिकॉज हम अक्सर लॉन्ग पे जब ट्रैवल करते हैं तो मेरे और रज़ा साहब की लड़ाई होती है चार्जर के लिए, तो आगे 2 चार्जर है पीछे नहीं है, वो भी दे देते तो शायद क्या ही बात थी। सो फ्रंट पे चलते हैं। फ्रंट सीट जो है वो ड्राइवर सीट जो है वो 8-वे पावर्ड सीट है, जो कि अगेन ड्राइविंग के लिए बड़ी बेहतरीन, आपकी हर लिहाज से पोजीशन आप एडजस्ट कर सकते हैं। पैसेंजर की सीट अभी तक मैनुअल है, मेरा ख्याल है आने वाले 1-2 इटरेशन में वो भी बेहतर हो जाएगी। इंटीरियर की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है जो 2017 से लेके 21 तक जो है गाड़ी का इंटीरियर वो लाइट ग्रे कलर में था और उसका जो हेड यूनिट था वो भी फ़र्क था। लेकिन 2021 के अंदर जो आया था चेंज वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव चेंज था और उससे लेके अब तक, मतलब अगर 2021 की जो मैंने अभी आपको दिखाई थी रेवो वी, वो और रॉको का आप कंपेयर करेंगे और इंटीरियर में बैठेंगे तो यू कैन नॉट टेल अ डिफरेंस बिटवीन रीवो एंड रॉको। इंटीरियर 100% सेम है। ओवरऑल अगर डैशबोर्ड की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया है जिसके अंदर ये आपको सामने फेक स्टिचिंग टाइप भी नजर आएगी, बट स्टाइल उसका बड़ा खूबसूरत है। ओवरऑल जो डैशबोर्ड की शेप है वो भी बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एग्रेसिव है। एक चेंज जो सबसे मैसिव चेंज थी, इंटीरियर का कलर पहले लाइट ग्रे था, बट पूरी गाड़ी का जो है लेदर कलर जो है वो डार्क ग्रे कर दिया और उसके साथ साथ ही आपको लाइट ग्रे में स्टिचिंग भी नज़र आएगी। पुश स्टार्ट अगेन 2017 में नहीं था लेकिन 2021 में आ गया था। पुश स्टार्ट मौजूद है। जो गाड़ी का MID डिस्प्ले है जो कि 4.2 इंचज़ का है वो कलर्ड कर दिया गया है और उसके अंदर फ्यूल सेविंग आपको दे रहा है, इंस्टेंट फ्यूल एवरेज दे रहा है। इसी तरह आप इसमें चले जाएंगे तो आपको टायर की पोजीशन दे रहा है। नीचे आप आ जाएंगे तो आपको डिजिटल स्पीड दे रहा है। ये 2017 में नहीं था, ये तकरीबन 2021 के अंदर आके ऐड किया गया है। इसके अलावा आप इसके अंदर MID के अंदर डिफरेंट सेटिंग्स जो हैं उनसे जो है प्ले अराउंड भी कर सकते हैं, या आपको फ्यूल कंजम्पशन, आपकी इको मोड के अंदर आपने कितनी फ्यूल सेविंग की है, इस तरह की काफ़ी ट्विक्स हैं जो आपको फ्राहम करता है।
मीटर के अंदर अगर आप ये देखेंगे तो एक सिल्वर जो है ये ऐड कर दिया गया है और इसको मोर प्रोमिनेंट कर दिया है। पहले मीटर ब्लू लाइट में था, ये वाइट लाइट में है। सो मीटर की हद तक अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आई गई है। सेंटर पे अगर आप आ जाएं, इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की गई है। पहले वाला बहुत छोटा सा था, अब इसमें टैबलेट स्टाइल का 9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा दिया गया है। नेविगेशन प्रीलोडेड है, इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेरा अक्सर एतराज़ होता है गाड़ियों पे, अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आगे पीछे लोग जो है ना आपको पूछ रहे होते हैं आवाज़ क्यों नहीं आ रही। एक और चीज़ मैंने इसमें नोटिस किया है, अब आप इसको देखेंगे, एक तो यहाँ पे सेंटर आपके MID में आपको बताएगा दरवाज़ा खोला है। जब भी आप दरवाज़ा खोलेंगे तो ये भी आपको इंटीमेट करेगा राइट डोर ओपन, लेफ्ट डोर ओपन। सो ये जो है आवाज़ थोड़ी एट टाइम इरिटेटिंग ज़रूर होती है, बट ये आपको ज़रूर इंटीमेट ज़रूर करता है। इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएं तो इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल है, पहले सिंगल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल था, अब डुअल जोन है। पैसेंजर और ड्राइवर अपनी मर्ज़ी का जो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पे आपको डिफ लॉक है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, डाउन हिल असिस्ट का बटन है। ये 2 बटन हैं जिनके अंदर रात के टाइम लाइट नहीं आती, अभी लगवानी है लाइट, बाकियों में लाइट आती है तो ऐसा लगता है कि शायद ये बाद में लगे। सो ये ऑक्स की एक आपको यहाँ पे दी गई है, और दूसरा जो फास्ट चार्जिंग जो है उसका पोर्ट दिया गया है। अच्छा, ये फास्ट चार्जिंग जो है ना, ये मेरे स्टैंडर्ड से फास्ट नहीं है, शायद ये नॉर्मल से थोड़ा फास्ट हो, बट मुझे लगता है कि इसको भी इम्प्रूव करने की थोड़ी ज़रूरत है। राइट साइड पे आप आ जाएँ तो इसमें आपको ये बड़ा पुराना कन्वेंशनल स्टाइल का जो है स्विच मिल जाएगा, जो कि मुझे बड़ा पसंद है खुद। आपने इसको 2 व्हील से 4 व्हील में करना हो या 4 लो में, अगर कभी गाड़ी आपकी फंसी है और आपने डिफ लॉक दबा के गाड़ी निकाल ली हो तो ये बड़ा हेल्पफुल है। नीचे अगर आप आ जाएं, यहाँ पे ये 2 बटन है जो इनका इजाफा किया गया है, जो कि 2017 वाली गाड़ी में नहीं थे। एक इको मोड है और दूसरा पावर मोड है। यहाँ पे अगर आप पुरानी गाड़ी देखें तो आपको खाली स्विचेस मिलेंगे। इसके नीचे आपको 6 स्पीड सिक्वेंशियल गियर मिल जाएगा। सिक्वेंशियल का मतलब ये है कि ये आपको इसका सीक्वेंशियल गियर, इसको एक ज़माने में सिग्नस में लोग इसे कहते हैं टक टक वाला गियर, तो ये सिक्वेंशियल गियर है। इसके अंदर टिप्ट्रॉनिक है जो कि 6 स्पीड है, और आप अपनी मर्ज़ी से गियर शिफ्ट और डाउन अगर आपने करना तो आप इसको मैनुअल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मुझे अगेन बड़ा इफेक्टिव लगता है। हैंड ब्रेक की तरफ आ जाए तो मैं पेंडू आदमी हूँ, पुराने ज़माने का आदमी हूँ। मुझे ये कन्वेंशनल हैंड ब्रेक जो है, इसका जो ये टक की आवाज़ है ना, इसकी अपना ही मज़ा है। वो जो आती है ना आजकल नई वाली इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, वो तो मुझे लगता है कभी कभी मैं किसी गाड़ी की तोड़ ही दूंगा, बिकॉज मेरे से वो कंट्रोल नहीं होती। सो ये कन्वेंशनल है। दूसरा, गाड़ी के अंदर जो पावर स्टीयरिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, हाइड्रोलिक लिखा गया है। अगेन आजकल की आने वाली गाड़ियों में लोगों का ख्याल है कि ये इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि ये गाड़ी जिस तरह के इलाकों में यूज़ होनी है, जिस तरह इसका रफ रूज यूज़ होना है, तो मेरे ख्याल से जो हाइड्रोलिक वाला पावर स्टीयरिंग है ये प्रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक होगा उस सिचुएशन में। एक और चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर ऐड की गई है, VFC स्टीयरिंग। पहले आने वाली गाड़ी में VFC स्टीयरिंग नहीं था। सो वेरिएबल फ्लो कंट्रोल जो है बेसिकली करता ये है कि जब आप हाई स्पीड पे जाते हैं तो जो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो फ़र्क कर देता है, स्लो स्पीड पे फ़र्क होता है, जो कि आपको हाईवे ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब हम गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं और आपको ड्राइव में बताते हैं क्या क्या चीज़ें। हाँ, ये इसका आर्मरेस्ट जो है, इसके अंदर भी एक चार्जिंग जो पोर्ट मौजूद है 1000 वॉट का, ये पहले दिन से मौजूद है जब से ये रेवो आया था, और ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने लैपटॉप लगाने हैं उनके लिए अच्छा है। सो ये बातें तो बहुत हो गई हैं, अब ड्राइव की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़, इसका जो रिवर्स कैमरा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो कंट्रोल्स हैं ये स्टैटिक एंड डायनेमिक नहीं है, ये भी इंप्रूव हो सकते हैं अगर आप इसको मोड़ रहे हो गाड़ी के, तो ये आपको साथ एग्जैक्ट बताए। आज के ज़माने में 2022 में विद द प्राइस टैग ऑफ दिस कार, वन वुड एक्सपेक्ट कि ये जो इसके कंट्रोल्स हैं ये एटलीस्ट स्टैटिक ना हो, डायनामिक हो। ड्राइविंग की अगर बात करें तो पहली चीज़ जो आपको गाड़ी में फील होती है डिफरेंस पहले वाली गाड़ी से, कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर दी गई है। सस्पेंशन में कोई ट्विक्स किए गए हैं जिसकी वजह से गाड़ी जो है बहुत स्मूथ है। पहले वाली जो गाड़ी है ना, वो जब सड़क पे चलती थी नॉर्मल, अगर आप शहर में चलाएं तो आपको बड़ी बम्पी फील होती थी, और आपको सड़क पे छोटे से छोटा जो है ना गड्ढा भी आपको असर फील होता था, और गाड़ी पीछे से लाइट वेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा उछलती थी। ऑफ रोडिंग पे तो तब भी बेहतरीन थी, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि गाड़ी का जो ऑन रोड एक्सपीरियंस है वो भी पहले से बहुत बेहतर कर दिया है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, सेम इंजन जो 1GD इंजन है उससे जो है परफॉर्मेंस को बेहतर किया गया है। अगेन दुनिया जो है ना, अब पहले ज़माने में होता था बड़े से बड़ा इंजन लेके आए। जब 1KD 3 लीटर से 1GD 2.8 पे आए थे तो जो बहुत पुराने ज़माने के मेरे जैसे लोग हैं वो कहते थे यार ये छोटा इंजन डाल के क्या किया इन्होंने। बट अगर आप इसकी परफॉर्मेंस फिगर्स को देखें 1KD वर्सेस 1GD, सो 1KD जो है वो 160 हॉर्स पावर था और वो 360 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता था। 1GD जब शुरू में आया था तो उसका जो टॉर्क है वो थोड़ा कम था, लेकिन अब इसका जो टॉर्क है वो बढ़ा के 500 न्यूटन मीटर, यस 500 न्यूटन मीटर टॉर्क है इस गाड़ी के अंदर, और 201 हॉर्स पावर है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई हुई है। अगर आपने नॉर्मल मोड में चलाना है, जो शहर में चलाता हूँ तो इको में चलाता हूँ, अगर आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए तो आप इसको पावर मोड में भी डाल सकते हैं, और ये पावर मोड में ये गाड़ी आ जाती है तो ये गाड़ी बिल्कुल एक बीस्ट बन जाती है। इस गाड़ी के लिए मोस्ट सूटेबल ऑयल ग्रेड जो है वो 15W40 है। डेलो गोल्ड जो है वो पार्क व्हील्स के ऑटो स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, कैल्टस की प्रोडक्ट है, आप भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो डिफरेंट शहरों के अंदर ज़्यादा होती हैं। कोई गाड़ी लाहौर में ज़्यादा है, कोई इस्लामाबाद में ज़्यादा है, कोई कराची में ज़्यादा है। हर शहर का एक अपना मिजाज है, बट
टोयोटा का जो हाइलेक्स, रिवो, रॉको दोनों गाड़ियाँ हैं, अगर आप पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करें तो आपको इनकी प्रेजेंस इक्वली नज़र आएगी। सो बेशक वो अस्करी इदारे हों, पुलिस हो, सिविल डिफेंस हो, एम्बुलेंस तक में लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर बॉस को छोड़ के, बिकॉज बॉस अफोर्डेबिलिटी वाइज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम उस तरह से देखें तो नेशनल, अगर आप जो है ना, अगर आपने नेशनल पिकअप ट्रक और कहना हो या टाइटल देना हो नेशनल कार का, तो टोयोटा हाइलेक्स जो है मेरा ख्याल है उस टाइटल के लिए बिल्कुल सही तरीके से क्वालिफाई करती है। पावर डिलीवरी इंस्टेंट, अगर आप इसको पावर मोड में चलाएं एकदम डिलीवरी पावर की देगी आपको। येट आपकी जो स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव है। इसका जो टॉप एंड है, जो 2017-18 की गाड़ी थी उसमें ज़रा कम रखा गया था, खुद ही कंपनी ने मेरा ख्याल है इसकी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स उसके साथ इसको थोड़ा अंडर पावर किया हुआ था। हमेशा लोग इसको कहते थे डी ट्यून किया हुआ था। जब नई नई आई भी थी 2.8 लीटर, तो लोग इसको अगर रैली पे चलाने के लिए इसको फिर ट्यून कराते थे या इसकी ECU से जो मैपिंग उसको चेंज करते थे। और अब कंपनी ने खुद ही इसका मेरा ख्याल है जो डी ट्यून ख़त्म करके जो अब लेटेस्ट जो इसकी इटरेशन आई है, जिसकी मैंने आपको बताया कि 500 न्यूटन मीटर टॉर्क है और तकरीबन इसका जो हॉर्स पावर है 201 कर दिया है, सेम इंजन के साथ जो ज़्यादा आउटपुट ली गई है। सस्पेंशन पहले से ज़्यादा स्मूथ कर दी गई है। तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी का जो टॉप एंड अभी मैंने चेक किया था एक सेफ़ इन्वायरमेंट में, ये 195 तक जो है किलोमीटर पर आवर के ऊपर स्टेबल आउटपुट देती है। और आपको कोई ऐसे नहीं लगता कि आप गाड़ी के साथ कोई एफर्ट करनी पड़ी है आपको, या आपको ये लगे कि गाड़ी जो है इसकी स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट हुई है। मैं देख रहा था इंटरनेशनली हमारे यहाँ पे काफ़ी लोगों को शौक होता है। जब हमने पहले भी इसका जब टेस्ट किया था तो लोगों ने कहा जी ये मूव टेस्ट फेल की गई है और फेल किया हुआ है इसने। अगेन हमारे यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम इसका मूव टेस्ट कर सकें। पाकिस्तान में तो क्रैश टेस्ट करने की भी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो मैं इन दोनों टेस्ट के बारे में तो कोई बयान नहीं दे सकता। लेकिन मैंने इस गाड़ी को हाईवे पे, ऑफ रोडिंग पे, हर जगह इस्तेमाल करके देखा है, मुझे इसकी स्टेबिलिटी में कोई इशू नहीं लगा। जिस गाड़ी पे अभी हम ये रिव्यू कर रहे हैं, इस गाड़ी को मैं इस दफ़ा थल रैली के ऊपर लेके गया था। हम थल रैली का मेन ट्रैक जिसके ऊपर प्रिपेयर्ड गाड़ियाँ और स्टॉक की गाड़ियाँ भी किंग्स की सस्पेंशन के बगैर नहीं जाती, ये गाड़ी बिल्कुल अपनी स्टॉक सस्पेंशन पे, इस पर कुछ नहीं किया हुआ, वही रिम, वही टायर, वही सीट बेल्ट है। और हम रैली के ट्रैक के अंदर जा रहे हैं, AC चला हुआ है और कहीं गाड़ी नहीं फंसी। मैंने कल के दिन भी इस गाड़ी के ऊपर रैकी की है, इसको चलाया है। तो इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा वादा है कि आप इस गाड़ी का जो है ना पुश स्टार्ट करें, इसको पंजाबी में कहते हैं सेल्फ मारें। अब इसमें सेल्फ तो पुश स्टार्ट के साथ ही है, आप सेल्फ मारें और आप इसको पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी ले जाएं। बल्कि पाकिस्तान के मैं पहले दिनों सोच रहा था कि अक्सर लोग जो है ना फॉरेन टूर कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कोई टर्की जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लंदन से लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। तो आई वाज थिंकिंग कौन सी ऐसी गाड़ी हो कि जिसके अंदर इतनी रिलायबिलिटी हो कि मैं वो लूँ और लेके जो है मैं सब परेशानी से मुबर्रा हो जाए और मैं कहूँ कि ये गाड़ी लेके मैं बड़े आराम से जो है ना पूरे दुनिया में ट्रैवल कर सकता हूँ विदाउट बीइंग फियर कि मुझे कोई पार्ट्स नहीं मिलेंगे या ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में जो गाड़ी आई थी वो ये रेवो ही थी। दिस कार इज द किंग ऑफ रोड्स एंड ऑफ रोड एट द सेम टाइम। और पाकिस्तानी मार्केट में मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंपैटर इसको अभी तक ऐसी कोई टक्कर दे सका है कि मैं कहूँगी टोयोटा को शायद सोचना पड़ा हो कि जी हम इसके अंदर कुछ करें। अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसमें ऑटो LSD है। जो LSD है इसके अंदर वो बेसिकली आपकी स्पीड, जब आप इसको रेव करते हैं तो वो देखती है कि किस टायर के अंदर जो है आपको ग्रिप कम है या किस में ज़्यादा है, उस लिहाज से उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है, जो कि गाड़ी की स्टेबिलिटी में ऐड करती है। अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी के फीचर्स की बात करूँ तो गाड़ी के अंदर इमोबिलाइजर है, गाड़ी के अंदर 2 एयर बैग, एक स्टीयरिंग में है, एक डैशबोर्ड पे है, थर्ड जो है आपके पास नी एयर बैग मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर ABS है, EBD है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है, डाउन हिल असिस्ट है, हिल स्टार्ट असिस्ट है। तो इस तरह के काफ़ी होस्ट ऑफ फंक्शन है जो कि गाड़ी के अंदर ऐड किए गए हैं और वो गाड़ी को मजीद सेफ बना लेते हैं। फ्यूल इकोनॉमी जो है, हमेशा लोग सवाल पूछते हैं कि जी फ्यूल इकोनॉमी क्या है। तो अगर मैं इसको हाईवे पे प्यार से चलाऊं 120, 130 पे अगर मैं इसका क्रूज़ लगाऊं, इसका क्रूज़ यस 120 से ऊपर भी काम करता है। तो अगर इसको मैं 125 के क्रूज़ पे लाहौर से इस्लामाबाद लेके जाऊं तो मुझे ये गाड़ी 12 के करीब एवरेज देती है। अगर मैं इसको ज़रा पुश करूं तो ये एवरेज कम होकर 10 पे आ जाती है। सिमिलरली सिटी के अंदर नॉर्मल ड्राइविंग के अंदर अगर आप एवरी डे चला रहे हैं, ब्रेकिंग भी हो रही है, रश भी है, नॉर्मल आवर्स अगर आप मिक्स लगाएंगे चलाएंगे तो ये आपको एवरेज देगी 10 की। अगर आप इसको बहुत प्यार से, जिस तरह मैं अगर चलाता हूँ, लेट आवर्स में चलाते हैं, रात को 10 बजे के बाद सड़कें खुली हैं और इतनी आपको जो है ट्रैफिक ब्लॉक नहीं मिलती, तो वो एवरेज 11 तक भी चली जाती है। अब हम इस गाड़ी का 0 to 100 चेक करके आपको बताते हैं।
पाकिस्तान में हर रोज़ प्राइसेस चेंज होती हैं, मुझे नहीं पता जब ये रिव्यू आपके पास जाएगा तो उस टाइम पे इसकी प्राइस क्या होगी, इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि बजाय इसके बाद में आप रिव्यू देखें मुझे कहें कि जी इसको शायद पता नहीं है प्राइसेस का। सो अगर आप इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो मैं एक पॉपअप बैनर लगा दूंगा, इस पर आप क्लिक करके पहुँच सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि गाड़ी की रिस्पेक्टिव प्राइस आपकी सिटी में कितनी है। टोयोटा हाइलक्स जब पाकिस्तान में 90s में आती थी तो इंपोर्ट होती थी और उस ज़माने में इसको समझा जाता था कि ये बिल्कुल जो है ना एक रगड़ कार है, बट ये एवरीडे ड्राइव के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। लोगों ने फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वीगो आया उसमें थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना एक कंफर्ट का टच ऐड होना शुरू हुआ और लोगों ने इसको शहरों के अंदर भी अडॉप्ट करना शुरू किया। बाय 2016-17 जब ये रेवो के फॉर्म में पाकिस्तान में आया था तो मेरे ख्याल से रेवो ने इसको ट्रूली जो है ना ऑफ रोड व्हीकल से ऑन रोड व्हीकल के तौर पे भी मनवाया है। थोड़ी बहुत जो मुझे इसमें लगा कि इसकी फास्ट चार्जिंग के इश्यूज़ थे, या थोड़ा बहुत अगर बैक का जो आप इसका डाला खोलते हैं उसके अंदर एकदम वो टक करके आता है, या बोनेट के अंदर मुझे लगता है कि अगर इसके शॉक्स लगा दिए जाएँ तो वो भी बेहतरी हो जाएगी। एक चीज़ की कमी मुझे गाड़ी में महसूस हुई, सर मैंने आपको बताया रिव्यू में कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रिप्ट्रॉनिक गियर का इस्तेमाल करता हूँ, खासतौर पर पहाड़ों से उतरते हुए डाउन शिफ्ट करते हुए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फॉर्च्यूनर के अंदर जो सिग्मा 4S में भी यही इंजन आता है, बट उसके साथ उन्होंने दिया हुआ है पैडल शिफ्टर्स। मुझे पैडल शिफ्टर्स की कमी बहुत महसूस हो रही थी। अगर पैडल शिफ्टर्स भी दे दिए जाएंगे तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाएगी जिसके ऊपर मैं एटलीस्ट इतराज़ कर सकूँ कि भाई ये मेरी विश लिस्ट है कि इस गाड़ी में ऐड हो जाए। बट वो बेल्स एंड फ्रिल्स हैं, मेरे ख्याल से आने वाले सालों में वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ओवरऑल कंप्लीट पैकेज के तौर पे मेरे ख्याल से मैं इस गाड़ी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये एक कंप्लीट कार है। ऑन रोड और ऑफ रोड कैपेबिलिटी में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी मार्केट में अभी तक इसका कोई कंपेटिटर मौजूद है। सो मेरे टोयोटा लवर होने में एक बहुत बड़ी वजह आपको अंदाज़ा हो गया होगा टोयोटा रेवो की भी है। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की पॉजिटिव फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।